तो हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर 2 वैदिक मैथ्स का, जहां पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, हम इसको वैदिक मैथ्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखी है, जहाँ पे कुछ उसका डॉट से या जीरो से उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। ये एक्चुअली जीरो नहीं है, आपको बताऊंगा क्या। हमें स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है? स्टेप्स फॉलो करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी, हमें क्या करना है, जो लास्ट वाले जो यूनिट यानी कि जो डिजिट होके, जो लास्ट वाले प्लेस पे जो डिजिट होके ना, उनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। इस एरो का मतलब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, गॉट इट। लास्ट वाले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है? दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। पीछे से, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन जनरली पीछे से करते हैं ना, इसलिए आगे से भी कर सकते हैं, लेकिन आप हैबिचुअल हो पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे आते हैं। कहाँ आते हैं? सेकंड स्टेप में। अब ये हो गए लास्ट वाले 2 डिजिट पे। अब क्या करना है भाई साहब? देखना जरा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कर दिया? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो थर्ड स्टेप है, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट पे मल्टीप्लिकेशन थी, अब क्या करना है? इसका उल्टा, तो बचे हुए पहले 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करना है। क्या आपके दिमाग में इतना गया? ठीक है, फिर से बता रहा हूं। पहले ऐसे अपने हाथों की पोजीशन लो प्लीज। टेक योर हैंड्स पोजीशन। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अगेन ऐसे, 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 ऐसे। दीज आर द 3 स्टेप्स। अब मेरे बातों को जरा समझना भाई साहब, मैं कैसे करवा रहा हूँ सॉल्व। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 23 इंटू 42 लिया। 23 इंटू 42 मैंने एग्जाम्पल दिया। अब करना क्या? पहली स्टेप क्या है? लास्ट वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो नंबर से यहाँ पे कौन से 2 नंबर है? 3 और 2। कौन से 2 नंबर है? 3 और 2। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। एक एग्जांपल मैं बहुत धीरे धीरे लूंगा, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं, बाद में डिटेल में समझेंगे, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6। अच्छा, कोई कैरी आया क्या? नहीं। कैरी आया तो उसको होल्ड करना है। कैरी आया तो उसको होल्ड करेंगे। अभी फिलहाल कोई कैरी नहीं है, तो हम सीधा सीधा चलेंगे। 3 2 जा 6, ओके लिख दिया। अब सेकंड स्टेप क्या हमारी? क्रॉस। सेकंड स्टेप क्या हमारी? क्रॉस। अब क्रॉस करते समय जरा देखना, यहाँ पे ऐसे और ऐसे करना है, यानी कि 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई। और इन दोनों की प्लस करना है। तो इन दोनों की प्लस कितने गए? 16। 16 का मैं 16 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 16 का 6 लिखना है। और ये जो नंबर है सामने वाला, इसको मैं कैरी करूंगा। क्या करूंगा? मैं कैरी करूंगा। 1 को मैं कैरी करने वाला। इसका यूज कब करूंगा? आगे वाले नंबर पे। चलो, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन। अब बची हमारी थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना देखना जरा बेटा, जो पहले 2 डिजिट है उनके साथ मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 लिखू क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 1 भी तो कैरी था ना, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना यार, वो तो बेचारा नाराज हो जाएगा फिर। इसलिए 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो इसका आंसर आएगा 966। होप सो आपके दिमाग में 50% गया होगा। अभी 100% भी चला जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखना जरा, देखना जरा, समझाता हूं, फिर से करता है। एक एग्जांपल है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। 43 इंटू 54 लेते हैं, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चंस। अब क्या करना है? फिर से वही स्टेप, पहली स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 आया। 12 लिखू क्या? नहीं बेटा, सिर्फ 2 लिखना है। 1 विल बी कैरी, 1 विल बी कैरी। तो मैं 1 यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। अरे ये 1 कहां से आया? ये ऊपर का 1 कहां से आया? सर 4 4 जा 16 समझा, 5 3 जा 15 समझा, लेकिन ये 1 कहां से आया? बेटा ये 1 ना मैंने इसके ऊपर कैरी ऑलरेडी ऊपर ले लिया, ओवरलोड कर दिया मैंने। अब इसका मैं प्लस करता हूं। 5 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, सो इसका आंसर आया 32। कितना आया? 32। सो आई विल राइट अगेन हियर 2 और 3 विल बी कैरी। 3 विल बी अगेन कैरी, 3 का बाद में यूज करेंगे। अब पहले 2 डिजिट नंबर बच गए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23। तो आपका आंसर बन जाएगा, समझा। एक और क्वेश्चन ले लो फिलहाल, और आपके ले लेते हैं। चलो लो, 54 इंटू 60
5 लेते हैं, ठीक है। फिर से करते हैं 5 4 जा, अब देखो एक झटके में कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये दिमाग में सिस्टम आपके माइंड में हो जाती है आपकी एडिशन की, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपका अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, तब देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 5 4 जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। अब इनकी प्लस करो, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 51, so I write here 1, 5 will be carry, 6 5 are 30, 30 + 5 35, your answer is arrived। बस हो गया। अब आपको मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन तो जो आपको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपको अभी सॉल्व करना है। थोड़ा वीडियो को पॉज करें या आप इसको वर्कडाउन में लिख सकते हो, इसके आंसर फाइंड आउट करिए और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस करने से आपके क्वेश्चन, वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। ओके डन, ऑलराइट।